हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 18 एंड द चैप्टर नेम इज लेटर राइटिंग। सो इस चैप्टर में हम लेटर राइटिंग के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट, एज यू कैन सी, लेटर राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है लेटर राइटिंग। एंड लेटर्स कैन बी रिटन टू एनीबडी। किसी को भी हम लेटर लिख सकते हैं, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, ठीक है। या फिर हमें किसी ऑफिशियल फॉर्म के लिए अगर लेटर लिखना है तो वो भी हम लिखते हैं। ओके, लेटर्स कैन बी रिटन टू द प्रिंसिपल, टीचर, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो हम लेटर जो है प्रिंसिपल को, टीचर को लिखते हैं, मम्मी को, पापा को लिखते हैं, ठीक है। Actually, one can write one's feelings to the people he or she knows and who are away from him/her through a letter. Okay, तो लेटर में हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेटर्स आर टर्म्ड एज इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। दो तरीके के होते हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। ओके, एंड इनफॉर्मल लेटर इज वन दैट इज रिटन टू आवर फैमिली मेंबर्स, friends or relatives etc. and informal letter follows a definite format but the body can contain any type of conversation. informal letter जो है वो हम लिखते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, ठीक है। और इनफॉर्मल लेटर में एक डेफिनेट फॉर्मेट तो होता है, पर उसमें जो हम लिखते हैं कॉन्वर्जेशन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ओके, मतलब उसमें हम कुछ भी ऐसे एनी टाइप ऑफ कॉन्वर्जेशन को हम लिख सकते हैं, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ऑन द अदर हैंड, a formal letter is a letter written in formal language generally used for formal communication such as application sent to principal of the school for various matters, applying for a job, posing a question to some political personality or sending an inquiry or complaint to a company or organization. तो formal letter जो है हम अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए भी लिखते हैं formal letter को, ठीक है। या फिर प्रिंसिपल को भी लिखते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल को, ठीक है। या फिर कुछ जॉब अप्लाई करने के लिए भी हम लेटर को लिखते हैं, फॉर्मल लेटर को लिखते हैं, इंक्वायरी, कंप्लेन के लिए भी लिखते हैं, ठीक है। Formal letters can be business letters which are written on business matters, official letters which are written for sending applications to school administration, job application and transfer application or for making requests to other professionals. So formal letter जो है हम लिख सकते हैं for the business matter के लिए, ठीक है, job application के लिए, transfer के लिए, ठीक है, और रिक्वेस्ट के लिए। अब फॉर्मल लेटर मस्ट बी रिटन इन अ सिंपल वे, बहुत ही सिंपल वे में लिखना चाहिए। द पर्पस ऑफ द लेटर मस्ट बी स्टेटेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड द लेटर शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड कोहेरेंट। ओके, तो जो पर्पस है वो पहले ही बता देना चाहिए, पहले ही पैराग्राफ में, और एकदम छोटा, कंसाइज होना चाहिए, ज्यादा ऐसे जैसा नहीं लिखना है हमें फॉर्मल लेटर को, ठीक है। Now, when writing a formal letter, presentation style and format must be followed. तो एक presentation style और format को follow करना है जब भी आप formal letter को लिखो, ठीक है। While writing a formal letter, one must be considerate and courteous. Okay, so जब भी आप formal letter को लिख रहे हो तो आपको एकदम अच्छे से लिखना है और अच्छे words यूज करने हैं, formal word यूज करने हैं, ठीक है। courteous दिखाना है आपको। Okay, even if the letter contains complaint against anyone, the writer of letter should be polite and respectful. अगर आप complaint लिख रहे हो, complaint letter लिख रहे हो, तब भी आपको एकदम polite रहना है, respectful रहना है, ठीक है, ताकि आप politely अपनी बात रख सको। Now let's see the format for informal letters. The address of the sender is written on the top left of the page. तो top left of the page में आपको पहले एड्रेस लिखना है सेंडर का, जो कि उस लेटर को लिख रहा है। Okay, then below the address is written the date on which the letter is being drafted. फिर उसके नीचे आपको डेट लिखना है जिसमें वो लेटर को ड्राफ्ट किया जाएगा। ओके, तो आप प्रेजेंट करंट डेट पुट करोगे उसमें। Next one, to begin an informal letter, we address the person by writing my dear. तो हम शुरू करते हैं with my dear, ठीक है। Then how the person is related to the writer, उसके बाद कैसे वो person उसको relate करता है वो लिखना है। अगर पापा है तो मम्मी है, वो ऐसे ऐसे डिस्क्राइब करना है आपको, ठीक है। In the end, we conclude by writing your/yours affectionately and how we are related to that person, ठीक है। तो एंड में आपको योर या फिर योर्स अफेक्शनेटली और कैसे आप उससे रिलेट करते हो वो भी आपको बताना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एड्रेस आपको दे रखा है, सेंडर एड्रेस या एड्रेस ऑफ सेंडर WZ522 मोती नगर, न्यू दिल्ली। ओके, एंड देन पिन कोड इज रिटन, देन उसके बाद डेट लिखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद माई डियर फादर/मदर/ब्रदर सिस्टर फ्रेंड अंकल आंट जो भी है, ठीक है, जिनको भी आप लिख रहे हो। और लास्ट में आप देख सकते हो योर लविंग सन डॉटर ब्रदर सिस्टर, योर्स अफेक्शनेटली और सिंसियरली, फिर उसके बाद आप नाम लिखोगे। ओके, आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल भी दे रखा है, एक स्पेसिमेन दे रखा है इनफॉर्मल लेटर का।
सो दिस इज अ लेटर टू अ फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड अ वेकेशन विद यू। आप लेटर लिख रहे हो अपने फ्रेंड को कि आप उससे पूछो कि तुम समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में मेरे पास आ जाओ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेंडर एड्रेस आपको दे रखा है पहले, फिर आप देख सकते हो डेट दिया है, फिर डियर करुणा, उसके बाद लेटर का बॉडी दे रखा है जो कि बोल रहा है आवर एग्जाम्स आर ओवर एंड द वेकेशन हैज बिगन, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड एंड हैप्पी, आई हैव एन आइडिया टू हैव सम fun in this vacation. Why don't you come here and spend this vacation with me? I have invited Reenu and Abhay too. We all will together go to my grandfather's village and spend some days there. We shall eat, play and enjoy together. We can go to look and enjoy playing in open lush green fields. There is a zoo nearby that village. We shall ask grandfather to take us all there for watching animals and birds. We can sing and dance and have lots of fun together. I hope you will try and come over. Your loving friend Priya. Okay, तो ऐसे आपको इस लेटर को अच्छे से एंड करना है। सो इसी के बेसिस में आपको कुछ ऐसे लेटर्स दिए गए, इनफॉर्मल लेटर, जो कि आपको लिखना है स्टूडेंट। ओके, now let's move into the specimen of formal letter. So this is an application to the principal asking for permission to go out of station with your friends and teacher. ठीक है, तो आप एक एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हो प्रिंसिपल को कि आप परमिशन मतलब उनसे पूछ रहे हो कि आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना है, किनके साथ, अपने दोस्तों के साथ और टीचर के साथ। ओके, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पर सेंडर एड्रेस लिखोगे, फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखोगे, यानी कि जो लेटर को रिसीव करने वाले हैं, जैसे कि द प्रिंसिपल, दिल्ली प्राइवेट स्कूल, स्कूल का नाम न्यू दिल्ली। ठीक है, देन उसके बाद डियर या फिर रिस्पेक्टेड सर, मैम। ओके, देन उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट आवर साइंस टीचर मिस्टर भास्करन is a highly intellectual person, very much friendly and concerned towards imparting best of knowledge to his students. Since our syllabus covers some topics regarding the life of birds and animals, we propose to plan a 3 days tour to Rajaji Park in Dehradun. All the students of class 6th D are willing to go along with Mr. Bhaskaran to watch closely and learn about the animals and birds that can be found there in that park. Kindly grant us permission to plan and go for the same in the coming weekend. Okay, thanking you, yours obediently, Sudha, class 6th D. तो ऐसे आपको एंडिंग करनी है। ठीक है, obediently लिखना है, lovingly नहीं लिखना है, like formal में। Okay, सो स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर फॉर्मल लेटर लिखना है। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको इसके एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।